जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। A member while speaking shall not make a personal charge against a member. मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने तय किया है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और इसलिए सबने साइन किया, हमारी पार्टी ने भी साइन किया। तो अविश्वास वाली पॉलिटिक्स जरूरी या मजबूरी, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, और डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और कुछ ही देर में सपा के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। धनोज जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ हम बाद में रुक करें, लेकिन सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव वाली पॉलिटिक्स जरूरी या मजबूरी, पहले यह समझाइए। देश के सियासी इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो अब हुआ नहीं। धनोज जी शायद वो म्यूट है आपका, अनम्यूट कर दीजिए उसको। धनोज जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका। धनोज जी का प्लीज ऑडियो में दिक्कत आ रही है। तो विपक्ष, राज शर्मा जी, ये कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं? उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, ये कौन सी परंपरा गढ़ रहे हैं आप? देखिए, परंपरा नहीं, जब आदमी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से ना करे तो वो अच्छी बात नहीं होती। जैसे मेरा मानना है कि हम कई राजनीतिक दल हैं, कोई सत्ता में आ जाता है, कोई विपक्ष में आ जाता है, लेकिन जो उपसभापति बनते हैं, स्पीकर कह लीजिए, लोकसभा में स्पीकर, तो इन लोगों को, सारे एमपी को, किसी भी पार्टी का हो, उसको बराबर के तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जी जो उपसभापति हमारे राज्यसभा के, आप इस बात को देखते होंगे कि वो विपक्ष को तवज्जो नहीं बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के इंसान हैं। आपको ऐसा लग रहा कि आपने जो नजीर पेश की है वो भविष्य के लिए कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक लिहाज से, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ देश के सियासी इतिहास में। देखिए, एक और बात बता दूं, आपने हमने क्यों किया? एक सियासी हथियार बना लिया अविश्वास प्रस्ताव को। नहीं, राजनीति में तो हथियार है, सभी चीजें हथियार के रूप में ही होती है। आप यहाँ पे भी लोगों को हथियार के रूप में बैठ जाते हैं लोग चैनल में। तो मेरा ये कहना है, सिर्फ मैं इतने बात कहना चाहता हूँ, हम नजीर पेश कर रहे हैं या परिपाटी डाल रहे हैं, अगर इस पे चर्चा ना होकर इस पे डाले कि क्यों डाली गई, तो शायद बेहतर परिणाम निकलेंगे। बता दीजिए सर, क्यों डाली गई? वहां डाली गई, जब आप तरफदारी, आप मान लो आप ही हो, आप बैलेंस करके, आपका काम क्या है, बैलेंस करके भी, जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, राजनीतिक 3 लोग बैठे हैं, ना तो धनोज जी राजनीतिक है, ना आप है, आप दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से एक भी बैलेंस हो गया तो फिर माहौल बिगड़ जाता है। ठीक इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में बिगड़ रहा है। आप स्पीकर हैं, उपसभापति हैं, आप टाइम दीजिए। अगर एक और बात है, अगर हम मान लो किसी चीज में चर्चा करना चाह रहे, करने और ना करने में क्या फर्क पड़ जाए, कर लो। जैसे मैं हर बार यही कह रहा हूं, मान लो विपक्ष ने कहा अडानी के लिए कर लो, जेसीबी की मांग की गई, बना दो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, एक बात मैं कहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी एक, मैं समझता हूं आदरणीय है, हमारे अभिभावक के रूप में हम समझते हैं, मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूं अभिभावक हैं, क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो मुझे समझते हैं? या जैसे जैन साहब उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, तो मैं जैन साहब बोलूं तो जैन साहब मेरे लिए व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व मेरे भाई है बस। जैन साहब क्या मुझे अपना भाई समझते, या इसलिए नहीं समझते कि मैं अब इनको वोट नहीं, कुल मिला के सदन नहीं चलेगा? नहीं, ये सदन की चलाने की जिम्मेदारी ठीक उसी तरह है जैसे इस डिबेट को चलाने की जिम्मेदारी
तिलक चावला एक शख्स है, आप उपसभापति हुए यहाँ के, आप इस डिबेट के उपसभापति हैं, आपको रखना है ध्यान। कभी हो सकता है, कभी अनजाने जाने में हो सकता है, आप भी तो कंट्रोल करके चल रहे हो, हम मना नहीं कर पाते हैं आपका कोई भी व्यक्ति हमें फोन करे हम मना नहीं कर पाते, इसलिए मना नहीं कर पाते कि आप ये परिपाटी नहीं डालते कि बीजेपी को तवज्जो दोगे या कांग्रेस को या सपा को, आप सबको लेके चलते हो, सबकी कमियां गिनाते हो। आपका काम है, क्योंकि देश में आपके चैनल के करोड़ों लोग हैं व्यूअर, तो आप लोगों का काम है कि सही दिशा और दशा जाए। मान लो अभी है तो अभी मान लो सपोज धनोज भाई हैं विश्लेषक, अगर मान लो ये बायस हो जाएंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं, और अगर ये एक मिनट है ना, धनोज जी को बोलने तो दीजिए, आप पहले ही उनको सर्टिफिकेट। एक मिनट धनोज जी, ये राजनीतिक मजबूरी या जरूरी अविश्वास प्रस्ताव? धनोज जी। चावला जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। हाँ बिल्कुल, 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। समझने वाले सभी समझते हैं धनोज, सब कुर्सी का है खेल। समझने वाले सभी समझते हैं धनोज, सब कुर्सी का है खेल। विपक्ष के नेता का हर बयान मुद्दा से है दिले। विपक्ष के नेता का हर बयान मुद्दा से है दिले। देखिए, राज्यसभा या लोकसभा वो नियम से चलता है। अभी आप अपने बुलेटिन में भी 6-7B का उल्लेख किया है। अभी हमारे भाई राज साहब ने बहुत अच्छा बात कहा कि सबको लेके चलना, लेकिन जहां नियम बंधा होता है ना कि सुबह 4 बजे उठना है, तो जनाब 4 बजे ही उठना है। अगर राज्यसभा का कुछ नियम है, उस नियम का फॉलो करना हर मेंबर का कर्तव्य होता है, चाहे वो LOP हो और चाहे वो वरिष्ठ सांसद हो और चाहे मान लीजिए कितना ही सुंदर नेता क्यों ना हो। वो जब सदन चले जाते हैं तो उसको नियम का निर्वहन करना पड़ता। दूसरी बात, नहीं तो नियम के तहत ही तो प्रस्ताव आया। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इनका प्रस्ताव थोड़े हुआ, इनको मालूम है इनका संख्या बल है क्या, इनके पास संख्या बल है? मैं तो पूछता हूँ, ये नियम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मतलब संख्या बल नहीं है तो फिर आप, एक मिनट, वही तो वो कह रहे हैं कि आप मनमानी करोगे। कौन मनमानी करेंगे? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का संख्या बल ना होने से इससे क्या मतलब? नहीं, किस मुद्दे पे ये लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव, किस मुद्दे पर और किस मुंह से लाए? नहीं तो आपको भी पता होगा ना किस मुद्दे पर लेकर आए हैं। नहीं, ये कौन से साबुन? वो कह रहे हैं पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा विपक्ष के साथ सदन में, वो वही तो कह रहे हैं। हाँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, इन्होंने जो ये तो सदन को बाधित करने के लिए सोचा है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये जनता के साथ खेल कर रहा है। सदन चल कहाँ रहा है डॉक्टर धनोज? मैं वही तो कह रहा हूँ, सदन चल कहाँ रहा है? कभी अडानी पर, कभी सोरेस पर, सदन चल कहाँ रहा है? कभी संभल पर। तो एक बात बताइए, ये लोग चलने देंगे? इनको तो कई बार बिठा के बोले लोकसभा के जो स्पीकर महोदय हैं कि भैया नाराज होते हो, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा ओम बिरला जी का, हंसकर चलाने वाले सदन, उसको 10 साल 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। कोई इनके सांसद जो एक बार जीत कर आए हैं, वो सांसद ऐसे हल्ला करते हैं, तो सदन तो इन लोगों ने नहीं चलने दे रहा ना। इनके मुद्दे तो अच्छा, तो मतलब सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है सदन चलाने? इन्होंने कौन ठीक है, ओके राज जी प्लीज जल्दी से, फिर जैदी साहब और जान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। फिर आप तिलक भाई कहेंगे, मैं कह देता हूँ, छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी। आपने देखो, अभी आप ही ने इनसे कहा, विश्लेषक है मैं, तभी मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस देश में धनोज भाई जैसा नॉलेज वाला व्यक्ति भी बायस हो जाता है। पता नहीं क्या लालच है, मुझे आई डोंट, और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। बस मुझे इतना बात बता दीजिए, क्या नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया नहीं गया? आपको क्या पता संख्या बल क्या है? पता चल जाएगा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी सरकार थी, तब भी आप लोगों को घमंड था। और यहाँ पे एक बात देखिएगा धनुष भाई, आज नहीं होगी बात, अगर आज एक दूसरे की आज बड़ा, मैं तभी आपको सीरियस नहीं लेता हूँ। आप देश की बर्बादी में जैन साहब से, मतलब जैन साहब बोले तो बीजेपी, जैन साहब से ज्यादा हाथ आपका है। जैन साहब बोले तो बोले, आप क्यों बोलते हो इतना? बिल्कुल आप क्या लेके आते हो? फिर कहते हो बिकवाल बिकवाल कर देता हूँ, आप क्या लेके आते हो बताइए? जैन साहब बोले तो बोले,
आपने चुनाव जीता, 1500 लेके आ जाते हो जनता को और बेकार की बातें करने लगते हो। हरियाणा गया, आपका विश्लेषक हो गया, आपका मैं बात करना चाहता हूँ, आपको विश्लेषक के तौर पे ना बैठाया जाए। अपने सांसद को बोलो बिल्कुल, कि आप भैया फिल्म जिस जोता हुआ विश्लेषक हो या बीजेपी के सेकंड लाइन के पर मत खाओ। आप ये बताइए पहले, बेकार की बातें करते हैं, हर वक्त बैठ कर देश को सही मुद्दे की बात जानकारी देने नहीं देते हो। आप जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आप लोग उग्रवादियों से बड़े हो। राज जी एक मिनट, नो पर्सनल नहीं सर, फांसी पे चढ़ा दे, ये आप जज थोड़ी ना है सर। नहीं, मैं जज नहीं राज जी, ये गलत बात है, प्लीज ऐसे नहीं। धनोज जी ने अपनी राय रख ली, आप अपने तर्क से उस बात को काटिए, आप करो फांसी पे चढ़ा दो उनको। मुद्दा चल रहा है। अच्छा एक बात आइए, मैं बता रहा हूँ, जैन साहब बोलेंगे, उनको कहीं पे डिफेंड भी करना है पार्टी को। देखिए वो पार्टी का पक्ष लिखने आए। विश्लेषक जी आपको समझा रहा हूं, आप देश का पक्ष रखो, आप पार्टी मत बनो। आपकी आत्मा का सर एक मिनट प्लीज, व्यक्तिगत नहीं, अब जैन साहब रहेंगे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट धनोज जी प्लीज, आपने अपनी बात रख ली, एक मिनट रुकिए। बीजेपी के नेता नहीं, इंक्वायरी करो इंक्वायरी। राज जी प्लीज एक मिनट, अब जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब मेरी आवाज आ रही है? जैन साहब हेलो जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? आपकी परफेक्ट आवाज आ रही है। जैन साहब, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ पक्षपाती हैं, विपक्ष ये कह रहा है। तभी तो 72 साल के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो पहली बार हुआ, विपक्ष की पार्टी ने राज्यसभा में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। ये क्या दर्शाता है? देखिए चावला जी, दरअसल जो इस तरीके का काम लगातार कांग्रेस कर रही है, उसी से कांग्रेस की साख लगातार और ज्यादा गिरती चली गई। इसी तरीके से ये देश की सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आए थे चुनाव से जस्ट पहले, और उसके बाद में विपक्ष के नेता क्या कर रहे थे, सदन के अंदर बैठ करके इतने गंभीर मुद्दे पे बातचीत हो रही थी और उस पे सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, उसमें वो क्या कर रहे थे, का काम कर रहे थे सदन के अंदर बैठ करके। और जब ऐसे लोगों को सदन के अंदर बाहर किया जाता है कार्रवाई से, तो कहते भाई इस कार्रवाई से बाहर क्यों कर रहे हैं सदन से, हमको बैठने नहीं दे रहे, पक्षपात हो रहा है। और रही बात माननीय सदन महोदय के सभापति की, तो देखिए इनका काम है केवल समय को बर्बाद, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जैन साहब, सरकार को मैंने आपसे पूछा कि इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो मजबूर ईवीएम पे सवाल करने पर भी है, हाँ। ये तो मजबूर इस बात पर भी है कि देश के संविधान को खतरे में बता दें। हाँ। हमारे देश को संविधान इतना कमजोर है कि इनको उसके खिलाफ भी जनता के बीच में भ्रम फैलाना पड़ता है कि संविधान खतरे में हो गया। इनको जो देश की संवैधानिक संस्था है ईडी सीबीआई, उस पर भी सवाल खड़े करना पड़ता है इनको। नहीं जैन साहब, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हैं, सदन में चर्चा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। संबल का मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा, चर्चा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। ये अडानी का नाम लेते हैं तो आप चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा से भाग जाते हैं, तो फिर चर्चा होगी तो होगी कैसे? अडानी के मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करते आप? नहीं देखिए चावला जी, दरअसल समस्या इनकी ये है कि इनके पास देश के विकास के लिए चर्चा करने का समय नहीं। अडानी के मुद्दे पर आप अगर ये कह रहे हो कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा, अडानी के मुद्दे पर चर्चा कर लो, दिक्कत क्या है? देखिए चावला जी, हर चीज की एक प्रक्रिया है। अच्छा, प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। इनको अगर अडानी पर चर्चा करनी है, इन्होंने इसके पहले भी, तो अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती देश में, सदन में? देखिए चावला जी देखिए, अडानी कोई देश के बाहर नहीं है और देश के सर बीजेपी अडानी पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? सवाल सीधा है, बीजेपी अडानी पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम अडानी का नाम लेते हैं, आप सदन ठप कर देते हो। क्यों कर रहे हैं तोड़ने का काम देश की रीढ़ की हड्डी को? और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अडानी की कंपनी को इन्होंने पहले भी बदनाम करने का प्रयास किया। जब उसमें क्लीन चिट मिल गई तब इन्होंने एक नया हंगामा करना शुरू किया। अरे क्या इसके पहले टाटा नहीं रहे क्या?
इसके पहले अंबानी नहीं है इसके के साथ में देश में। तो उद्योगपति देश के विकास में रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक देश के बड़े उद्योगपतियों पे लाछन लगा करके उसकी साख को गिराना, करोड़ों करोड़ रुपए का शेयर मार्केट डाउन होना, आप प्रवक्ता किसके भारतीय जनता पार्टी के या अडानी के? क्या दिखाता है? आपसे एक सवाल पूछा गया, जितने क्या आरोप आप लगाए अडानी पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? सारे किसान झूठे थे, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कहते आखिर कि हाँ मेरा संबंध है? गर्त में क्यों नहीं लगाना चाहते? मेरा संबंध नहीं है पे लगा रहे, मैं जेसीबी की बात पे लगाइए, मानता हूँ, अंबानी पे अमित शाह लगाइए, जी क्यों नहीं कहते? महिंद्रा मेरा पे कोई लगाइए, संबंध नहीं है जितने और मेरा संबंध है। हम तो दोनों चीज, अरे भाई आप एक बार बताओगे नहीं बताओगे? प्रधानमंत्री जी को क्या छुई मुई लग गई? हो जाएगा क्या वो बोलेंगे नहीं? पार्टी क्या हमारी छाती पे चढ़ के मारोगे? जो देश के पत्रकारों को फांसी चढ़ाने की बात कर रही है, तो सीरियस बात करो। आप लोग देश के लिए सीरियस नहीं हो। बोल रहे हमारी हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के लड़कों को आप फरमाने में साजिश रच रहे हो। बेकार की बात है कि नहीं देखो अडानी जी आपको लग रहा हमें पढ़ाओगे क्या? ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। नहीं, एक मिनट राज जी, रुकिए प्लीज, मैं जैनी साहब के पास जाऊं। एक मिनट जैन साहब, यानी आप ये कह रहे हो ये अडानी का नाम लेंगे तो आप सदन नहीं चलने दोगे? हम नहीं चलने देंगे। अरे अडानी का नाम लेकर के सदन को नहीं चलने दे रहे। बाकी और बहुत सारे मुद्दे, देखिए 11 दिन हो गया, हाँ 11 दिन से सदन को नहीं चलने दे रहे। अच्छा, 11 दिन में देश के प्रधानमंत्री कितने दिन आए? एक मिनट रुकिए ना, आपने कहा 11 दिन हुए, सदन में देश के प्रधानमंत्री कितने दिन आए? चावला जी जिसको जवाब देना होता है उसका उपस्थित होना आवश्यक है वहां पर। अच्छा, मतलब संसद में देश के प्रधानमंत्री का आना जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हो? अब बिल्कुल आप ये पता कर लीजिए। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कल तक मैंने ये सवाल इसलिए किया, आपने कहा राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति है, संसद चलती है और सदन में नहीं आते। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। तो अब सदन चल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री 11 दिनों में कितनी बार आए? अरे जब सदन चलने नहीं दे रहे, किसी बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने तो सीधे सभापति पे सवाल खड़ा कर दिया। सर सभापति, सर वो प्रक्रिया है, अगर नियम के तहत सभापति भगवान थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना, अगर सभापति पर सवाल खड़ा कर दिया तो कि वो भगवान है, ईश्वर है? सर अगर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो सदन में प्रस्ताव लेकर आए। कांग्रेस को भरोसा किस पे? एक संस्था का नाम बता दीजिए, न ईडी पे, न सीबीआई पे, न चुनाव आयोग पे, ज़ैदी साहब, न तो देश की संवैधानिक व्यवस्था पे। ज़ैदी साहब यहाँ पर देश की न्यायपालिका, एक मिनट सर, एक मिनट, किससे चलता है देश? जैन साहब रुकिए ना एक मिनट। जैन साहब, देश में ईडी सीबीआई न्यायपालिका व्यक्ति नहीं है, ये संस्थाएं। नहीं ठीक है सर, आपकी बात, एक मिनट, आपने कहा ना अविश्वास प्रस्ताव क्यों ले आए, तो अविश्वास प्रस्ताव एक नियम के तहत आया, या तो बोल दीजिए वो नियम ही नहीं है ना? एक मिनट रुकिए जैदी साहब, एक मिनट सर, जैन साहब बात आ गई ना आपकी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसलिए मैं बस 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करता हूं। सरकार के खिलाफ भी आप कभी भी प्रस्ताव ला सकते हैं, तो सरकार चलेगी नहीं। जब भी सदन चले, सरकार के खिलाफ पहले प्रस्ताव लेके आइए कि भाई सरकार अपने अल्पमत में, जैसे इसके पहले आप लाए थे, और पूरा समय बर्बाद करिए काम करता। यही है ना, नियम तो है लाने का, ला सकते हैं, हर बार यही करते रहे। एक बार सभापति को हटाने का लाए प्रस्ताव, एक बार सरकार के अविश्वास का प्रस्ताव है। ठीक है जैदी साहब, आपका स्टैंड यानी समाजवादी पार्टी का स्टैंड अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि मसला यह भी उठ रहा है कि भाई आप लोगों की राहें कुछ अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ममता दीदी के साथ आप खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी अकेले अकेले, कुछ इस टाइप का मामला भी है। देखिए चावला जी, जो भी आपने सवाल अभी करे हैं हमारे केटी जैन साहब से, तो वो इतने बड़े बड़े सवाल, एक मिसाल के तौर पे गोले आप चीटियों पे मार रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं कि जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, जिनका जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी मिल करके भी नहीं दे सकती है, वो हमारे जैन साहब कहाँ से देंगे इस तरह के सवाल? मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल करना बेईमानी होगा, क्योंकि जो जिन सवालों का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, लगातार लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में सवाल किए जा रहे हैं। आपने एक अडानी का मुद्दा लिया, अडानी का मुद्दा तो एक है, तमाम न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिससे देश का सीधे सरोकार है, देश के लोगों का सरोकार है,
उसका भी जवाब इनके पास नहीं है। और जब ये जवाब देना नहीं चाहते हैं तो ये किसी भी तरह का हथकंडा अपनाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, अभी आपने खुद ही सवाल किया और इससे पहले आपने बहुत अच्छा जवाब खुद दे दिया कि जाहिर सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पास करना वो किसी भी पार्टी का अपना नैतिक अधिकार है, मूल अधिकार है। उसने अपना अधिकार को आपके 37 में से कितने सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए? देखिए, इसकी हम आपको पूरी वो तो नहीं बता सकते हैं कि कितना लोगों का टोटल नहीं, 60 सांसद, जो मेरी जानकारी है शायद 60 सांसदों ने उस पर साइन किए, तो आपके तो 37 हैं, तो 37 के 37 ने तो किए होंगे। वही मैंने कहा कि अब उसमें मैं पूरा टोटल नहीं बता सकता, पर हम उस प्रस्ताव के सपोर्ट में हैं। हाँ। और यानी आप राहुल गांधी के साथ खड़े हो कुल मिलाकर। हम हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस पार्टी के साथ और हर उस संस्था के साथ जुड़े हैं जिससे हमारे देश का सीधा सरोकार है, जिससे हमारी देश की जनता का सीधा सरोकार। जय जी साहब, एक मिनट, एक ईमानदारी से सवाल का उत्तर दीजिएगा। अब वो बाकी सब तो चल रहा है, रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा, वो ममता दीदी क्या कह रही हैं, फिर वो राहुल गांधी, वो सब तो सब दिखा रहे हैं। मेरे को एक थोड़ी सी जानकारी थोड़ा सा बताइएगा आप कि भाई अगर सदन के भीतर अडानी के मुद्दे पर गतिरोध है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को थोड़ा सा तेवर नर्म करने चाहिए ताकि संसद में बाकी जो मुद्दे हैं सदन में वो उठा पाए, और खासतौर पर वो संबल वाला मसला? नहीं जादी भाई? देखिए, बहुत अच्छी सवाल आपने किया, मगर अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर इस तरह से जो बड़े बड़े मुद्दों को यही कह के स्किप किया जाएगा कि आगे की बात की जाए, आगे की बात की जाए, तो हर जगह क्वेश्चन मार्क बीजेपी इस तरह से लगा करके छोड़ देगी, तो आखिर हमें जवाब ये कब देगी? नहीं, वो तो बाकी ना वो ये देखिए, ये मुद्दा मरना थोड़ी ना है। तो हर मंच पर, हर रोज, हर चौराहे पर आप भले ही नहीं उठा रहे, लेकिन राहुल गांधी तो रोज ही सुबह अडानी और शाम अडानी और रात अडानी। अडानी के सिवा तो कुछ चल नहीं रहा। इतना तो प्रभु का नाम नहीं लिया जितना अडानी का ले लिया, तो वो मुद्दा तो मरना नहीं है, लेकिन संबल वाले मुद्दे पर चर्चा जरूरी है ना। यहाँ पर व्यक्तिगत अडानी का मतलब ये नहीं है कि राहुल जी से को अडानी जी से कोई नफरत है या उनको कोई अंदर इस तरह का दुश्मनी है। नहीं, मैं देखिए नहीं जादी भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक मिनट मैंने ये बात इसलिए कही कि हो सकता है मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आप थोड़ा ज्ञानवर्धन करिएगा, क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता, समझदार नेता हैं। जैसे अडानी के मुद्दे को हर मंच पर राहुल गांधी उठा रहे, कोई एक ऐसा मूवमेंट जहां पर अडानी का ए भी अखिलेश यादव ने बोला हो, क्योंकि वो देश के तीसरे बड़े नेता हैं सदन के भीतर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ज्ञानवर्धन। देखिए, कहीं ना कहीं खामोशी रहना भी एक तरह का एक जवाब होता है कि हम आपके सपोर्ट में हैं। उन्होंने कहीं नहीं, खामोशी का मतलब तो ये भी होता है कि हम आपको मौखिक समर्थन दे रहे। नहीं, हम तो हर तरह से साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। नहीं, कैसे खड़े हैं आप? अडानी का ए भी नहीं बोल रहे हो, वो तो रोज अडानी, सुबह शाम रात दिन सब कुछ। देखिए, राहुल जी जो बातें कह रहे हैं उसका ही जवाब अगर बीजेपी नहीं दे पा रही है तो बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जवाब देने का। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी, अब देखिए उन्होंने एक मुद्दा उठाया उदाहरण के तौर पर, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखा कितना बड़ा मुद्दा, और उस मुद्दे को देखिए सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया, भले ही आज जो है उस मुद्दे को हाईजैक कर दिया राहुल गांधी ने, लेकिन उठाया। हाँ, तो उन्होंने जातिगत जनगणना बोला, लेकिन वो अडानी का ए नहीं बोल रहे। मैं ये पूछ रहा हूं क्यों, वजह क्या लगती है आपको? अगर बोला तो हो सकता है मैं करेक्ट कर लूंगा अपने आप को, अगर आप मुझे बता पाए। अब नहीं बोला है तो आप आगे बोलते हुए भी सुनेंगे, अगर उनको, वो तो बड़े नेता हैं, समझदार हैं, समझ रहे हैं। धनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं आगे भविष्य में हो सकता है वो अडानी का ये बोले अखिलेश जी। देखिए, भविष्य तो इनका उतना उज्जवल नहीं है जो आगे बोल पाएंगे। अभी क्यों, भविष्य वक्ता नहीं बन गए क्या डॉक्टर साहब? सुनिए ना, भविष्य इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी जब नहीं बोल रहे तो आगे क्या बोलेंगे, गारंटी ही नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि इनका जो इंडिया ब्लॉक है उनका तो कोई नेता तय नहीं हो रहा है कि इनका नेतृत्व में जाएंगे। पूरा देश जो है ना इनके ऊपर, मतलब क्या, किस तरह की वार्ता चल रही है, ये लोग स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे। इन लोग का मकसद क्या? नहीं, सपा का स्टैंड क्लियर है इस मामले में। जैदी भाई, क्या स्टैंड है आपका इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर? जैदी जी क्लियर ही नहीं तो बोलेंगे क्या? जैदी सवाल आपसे जी, इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर क्या स्टैंड है आपका? बिल्कुल
बिल्कुल है। इंडिया गठबंधन के नेता का स्टैंड ये है कि हमने चाहा है और हमारी इच्छा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और तमाम पार्टी के लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी किनके नेतृत्व में जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो ममता कह रहे हैं, बनर्जी एक या मिनट राहुल रुकिए ना गांधी? धनोज जी, आप ऐसे मत गुलगुलवाइए ना, एक मिनट, वो बता तो रहे हैं आप, रुकिए एक मिनट। हाँ जी दादी, वो धनोज जी जानना चाह रहे, कह रहे कौन है आपका नेता इंडिया गठबंधन का? हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन का अगला नेता ममता बनर्जी हो, ममता और बनर्जी। वो नेतृत्व करें, और बिल्कुल उन्होंने भी इच्छा जताई है कि मैं करूंगी। राजी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं मैलॉर्ड? ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। वो अभी जैदी साहब कह रहे हैं, ये थोड़ा सा चूक हो गई क्योंकि जैदी साहब अभी गाड़ी में कहीं बाहर से आ रहे हैं। शायद मैं अगर गलत ना हूं तो अभी अखिलेश जी का बयान था कि ममता बनर्जी सक्षम नहीं है इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी सक्षम नहीं है? हाँ, अभी देखिए मैंने पढ़ा है। मैं नहीं पढ़ा, मैंने नहीं, कहाँ व्हाट्सएप पे आया है? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं। अब मैं चैनल का नाम क्यों लूंगा, आपके बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा। अगर मैं 10% नहीं, ममता दीदी सक्षम नहीं है, ये बात अखिलेश यादव बोल सकते हैं। हाँ, मैंने पहले पढ़ा है। अगर सर सपने में भी नहीं बोल सकते अखिलेश यादव। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इस पे दबाव नहीं, मगर मैंने अभी आपके उसमें प्लीज ऑडियो उठाइए राजी का, एक मिनट। मैं किसी चैनल पे मैंने देखा, हो सकता है 10% मैंने गलती से पढ़ लो, लेकिन मैंने पढ़ा। नहीं, आप जैसा व्यक्ति गलती से नहीं पढ़ता ना, मैं तभी पूछ रहा हूं। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। मैं आया था, मैं उस चैनल का नाम नहीं ले सकता, और उस पे मैं पढ़ रहा था, नीचे लाइन चल रही थी। 10% हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए गलती में कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। मैं बिल्कुल बात कहूंगा सर, मैं कोई धनोज जी को कह रहे हैं हमारा स्टैंड क्लियर है, ममता दीदी ओके मामला। नहीं, वो ठीक है, वो हो सकता है। मैं कोई लालू जी भी कह रहे हैं सब, वो फिर राज्य छोड़ दीजिए ना, आप तो पुराने जमींदार हैं, जमींदारी छोड़िए। अब जरा इसको भी लाउडनेस उठा दो मेरी, कि मैं कह रहा हूं हमारा गठबंधन पक्का था, पक्का है, पक्का रहेगा, शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा, और सारी चीजें, और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व तो करेगी। गठबंधन था, गठबंधन है, जैसे पंजाब में है, जैसे दिल्ली में है, आपने अभी एक बात कही थी, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे उत्तर प्रदेश में, ठीक वैसे ही चलेगा। अरे मैं कह रहा, जैसा था बीजेपी को फुल मेजोरिटी लाने से रोका ना, हर स्ट्रेटेजी अगर यहां बता दूंगा, धनोज जी जाके कल बीजेपी के कार्यालय में बता देंगे। लेकिन जयदीप जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई ममता दीदी पे विश्वास है, मतलब राहुल गांधी पे क्यों नहीं? क्या लगता है? कह रहे हैं, जयदीप भाई भी एक प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं हम लोग लड़ने वाले नहीं है। मैं हर चैनल में कहता हूं हमें संयम बरतना है। आप लड़के क्या कर लोगे राज जी? आप राम गोपाल यादव तो हो नहीं, जो उन्होंने बोलना था बोल दिया। एक बात बता दो, आप उनका विरोध कर सकते हो, नहीं कर सकते एक बात बता दो। नहीं सुन लीजिए, हम विरोध नहीं कर सकते, हाँ। मगर राज शर्मा को सच कहने से कोई माइकल लाल नहीं रोकता। तो बोलिए, सच बोल दीजिए। मैं सच बोलने का, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं जैन साहब पे उंगली नहीं उठाता हूं, क्योंकि जैन साहब कहीं पे अपने डिफेंड करे अलग बात है। मैं धनोज जी तरह नहीं बन सकता कि देश के लिए विश्लेषक का मतलब। आप सवाल को घुमा गए। मैंने आपसे राम गोपाल यादव जी के बारे में पूछा, डॉक्टर धनोज के बारे में नहीं। उन्हें नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर राम गोपाल यादव और डॉक्टर धनोज जमीन आसमान का फर्क है। उन्हें नहीं कहना चाहिए। हाँ, तो उन्हें नहीं कहना चाहिए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, आप धनोज बड़े नेता हैं, प्रोफेसर हैं, हाँ। और उन्होंने क्यों कभी कभी होता है, और उन्हें नहीं कहना चाहिए था। 20 बार कह सकता हूं, और मैं उन्हें ही नहीं, हाँ। गठबंधन का कोई भी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का, अगर बीजेपी को हराना है तो सिर्फ एक काम कर ले, पहले सोचे फिर बोले। ठीक है जैदी भाई, राज जी कह रहे पहले सोचो फिर बोलो। राम गोपाल यादव जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बोलिए जैदी जी। नहीं, हमने देखिए, आपने उस बात को कहीं का कहीं ले जाके जोड़ दिया। मैंने ये कहा कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है, या कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी, व्यक्ति, मैंने कहा जो देश के लिए काम कर रही है, समाजवादी उसके साथ है। हमारा पीडीए का नारा है, हम सबको लेके साथ चलने की बात कर रहे हैं। नहीं, वही तो विषय था ना। जब आप सदन के भीतर और बाहर अलग अलग रुख अपनाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन किस बात का? और जब आप कह रहे हो कि ममता दीदी उसे लीड करे, तो फिर सदन के भीतर तो आप अलग अलग हो गए ना। देखिए, ऐसा है कि इससे पहले जब अभी इंडिया गठबंधन बना था तो उसमें नीतीश बाबू को भी लीड करने के लिए कहा गया था, और उनका भी एक चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया गठबंधन में कोई रार थी और कोई लड़ाई थी। वो हालांकि वो अलग बात है कि वो चुनाव से पहले टूट करके उधर चले गए। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा नहीं जैदी भाई, आपको कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं है, यानी राहुल गांधी पर विश्वास क्यों नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड कर सकते हैं?
ये तो मैंने नहीं कहा कि हमको विश्वास नहीं है या हमारी पार्टी को विश्वास नहीं है। मैंने जैन कहा साहब कि को। ममता जी के लिए अगर समर्थन में बात आई थी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें, तो उसमें बुराई क्या? उन्होंने भी नहीं तो फिर आपको सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए ना, आप बंद कमरे में कुछ भी कहिए। आप खुलेआम अगर पगड़ी उछालेंगे तो राज्य को बोलने का अधिकार तो बनता है ना कि भाई रामगोपाल यादव जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, आफ्टर ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि जाहिर सी बात है कि हम जितनी भी पार्टियां, ये इंडिया गठबंधन है, ये जाहिर सी बात है कि ये एनडीए के खिलाफ ही खड़ी हुई है। हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से और हमारी लड़ाई किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जैदी भाई, और आप बीजेपी के खिलाफ, आप तो कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टियां सारी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? ये सारी पार्टियां जो आंदोलन की कोख से कांग्रेस के खिलाफ ही हुई आंदोलन करके पैदा हुई हैं, या फिर कांग्रेस के नेता ही अलग पार्टी बना के खड़े हुए? हमारा जो बेसिक एजेंडा है वो लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारे देश के संविधान को बचाना और उस संविधान ठीक को है, पूरे ओके। देश में जैन साहब, आप जल्दी से आप, फिर उसके बाद धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। जी चाहूंगा। जैन साहब, वो अपना नेता चुन लेंगे, दिक्कत क्या है? आप भी तो अभी तक एनडीए का नेता नहीं चुन पाए ना कि आपका संयोजक कौन है। आप उनसे पूछ रहे हो कि भैया बता दो संयोजक कौन है। नहीं चावला जी, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। हम पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े, दिल्ली में एक साथ लड़े, या उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़े और हरियाणा राजस्थान में एक साथ लड़े, ऐसा हमारे गठबंधन का कोई भी दल नहीं। एक चुनाव साथ में लड़ रहा है, चुनाव बाहर लड़ रहा है, एक जगह पे गठबंधन है और एक प्रदेश में नहीं है। दोनों प्रदेशों में चुनाव एक साथ हो रहा है, तो बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस है, पहली बात। लेकिन जिससे अभी चर्चा हो रही थी कि सदन के अंदर कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, कौन चलने दे रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा है, तो देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन नियम तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री को हटाने का ही खेल खेलते रहेंगे तो सरकारें कैसे चलेंगी, कैसे काम करेंगी? ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में इस तरीके का प्रस्ताव आता है। और अगर प्रस्ताव लाया जा सकता था, इतना सरल था, इतना सामान्य था, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही, कभी भी उन्होंने सभापति के महोदय कोई प्रस्ताव नहीं लेकर के आई कि इनको हटाया जाए, ये पक्षपात कर रहे हैं। जैन साहब, वो कोई दर्शक है लाइव में कमेंट करके पूछ रहा है, कह रहा है कि बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री कितने दिन आए सदन में? नहीं, प्रधानमंत्री तो लगातार सदन आते हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार 11 दिन में कितनी बार आए वो पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं, वो बैठ करके कोने में आंख मारने का काम करते हैं और तमाम सारे सर वो लाल झोला लेकर आए सदन में, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अडानी पर। जी चावला जी, वो झोला लेकर आए और उस पे तस्वीरें थी और वो कह रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री को सदन आकर जवाब देना चाहिए संसद में। नहीं, आप मुस्कुरा रहे, बहुत सीरियस मैटर है। देखिए चावला जी, बात यह है कि जो स्वयं गंभीर नहीं है वो दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल जवाब मिलेगा उनको, लेकिन चर्चा तो होने दे, तब जवाब मिलेगा ना तो हम चर्चा करना चाहते हैं और ना तो सभापति पे विश्वास है। अब जो 14 दिन के नोटिस की बात है, 14 दिन का समय भी नहीं है, 10 दिन का समय चलेगा। फिर ये भी है कि बहुमत से उसको पास होना चाहिए। बहुमत से कैसे पास होगा? उनको पता है उसके पास संख्या बल नहीं है। जो चीज धनोज जी ने कही उस पर सवाल उठाया कांग्रेस के साथी ने कि संख्या बल नहीं तो क्या प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन ये समय बर्बाद करने का काम हुआ ना। आपको पता है आपके पास संख्या बल नहीं है, समय बर्बाद करने का। सर एक मिनट आप सदन अगर सदन नहीं चला पा रहे तो ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए आपने भी सदन नहीं चलने दिया, तो इसका मतलब आपने पैसा बर्बाद किया जनता का। अगर आप नैतिक अधिकार पे, एक मिनट रुके ना, सरकार आप है, सदन चलाने की जिम्मेदारी बड़ी आपकी बनती है। अब मेरा सवाल ले लीजिए, एक मिनट रुकिए सर। 90 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है 11 दिन के अंदर, करीब 90 करोड़, और प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, सब स्वाहा। तो ये किसी की जिम्मेदारी? आप हमारे टैक्स का पैसा यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। चावला जी, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं पूर्ण रूप से आपकी बात का समर्थन है कि 90 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहा है सदन की कार्रवाई में, और एक अड़ंगा लगा करके साथ ही साथ कार्रवाई ही ना हो, सीधे सभापति को ही हटा दो। इस तरीके का प्रस्ताव लेके कौन आ रहा है? किसकी ये मंशा है कि सभा चले ही ना?
सदन चले ही ना, किसकी तो सर बनता है? अडानी पर चर्चा कर लो ना, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लेकिन हो जो तो विषय नहीं पहले ना, से आप बोल रहे प्रस्तावित हो। है, वही तो राज जी कह रहे हैं, राज जी चावला राज जी कह रहे कोई टेंशन नहीं है। करके आए, अडानी को उन्होंने बदनाम करने का काम किया। जेसीपी की इनके इनके टारगेट पे अडानी अच्छा, नहीं है। बदनाम कर दिया इन्होंने अडानी को। इनके टारगेट पे देश की अर्थव्यवस्था है। अडानी जी के दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार में नहीं थे तो अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई। सबसे बड़ी बात, और ये जब जितने भी अडानी औद्योगिक की चर्चा घराने होती है, सबको ये बर्बाद कर देना बीजेपी चाहते के नेता प्रवक्ता केवल बन अपने जाते हैं। आप को ये दिखाने के अरे लिए अच्छा, ये कि बताओ, आपको कांग्रेस दर्द की क्या? सरकार नहीं थी तो अरे देश की आपको अर्थव्यवस्था दर्द चौपट क्या? हो गई, जबकि आपको देश अडानी की के लिए अर्थव्यवस्था अच्छी ऐसा चल क्यों रही हो है। रहा है? आज हम पांचवी ऐसा अर्थव्यवस्था है दर्द देश अडानी की, के लिए आपको क्यों हो चौथी रहा है? पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए, अडानी की दूसरी तीसरी लिए अर्थव्यवस्था आप बनने इतने की और हमें चिंतित क्यों हो? इनको समस्या इस बात की है, देश के इनको समस्या प्रधानमंत्री अडानी से नहीं है। ये क्यों नहीं कहते? इनको समस्या है कि जो मैं अगर मेरा कांग्रेस के सम्मान बजाय अडानी कोई से दूसरी है सरकार या देश को नहीं चला है? रही है, राज जी, तो उसको कैसे बंटाधार करना, कैसे दिखाना जॉर्ज सोरोस कि कौन है? कांग्रेस के बजाय कोई और मुझे सरकार नहीं पता। चला ही नहीं सकता है। एक मिनट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जैन सरकार साहब, चला सकती है। जैन साहब एक मिनट, ये जॉर्ज सोरोस कौन है? आई डोंट नो, अच्छा, यू डोंट नो? आई डोंट नो, गजनी बन गए? आई नेवर हर्ड अर्लियर। नहीं, जॉर्ज सोरोस को लेकर गजनी क्यों बन गए आप? नहीं, मुझे नहीं पता। वो एक पेपर में नाम सुना है, कोई होगा आदमी, अगर उससे कोई हमारे को बदनाम कर रहा तो इंक्वायरी सेटअप कर दे। जेसीपी की मांग करता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता कर दे। धनोज जी जाइए। नहीं जानते जॉर्ज सोरोस को? ये नहीं, हम नहीं जानते, देखिए हमें जानना अक्सर जरूरी लोग जो नहीं। है ना, ये सिर्फ अडानी को जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते। भाई हमें अपने यही देश की तो चिंता दुर्भाग्य है। है। देखिए जैसे ये प्रस्ताव जैसे कब आया? बांग्लादेश का कांड हुआ ये तो प्रस्ताव विपक्ष ने कब कह आया? दिया, एक मिनट सुन राज जी, लीजिए, यही समस्या है, आप लोग सुनिए, असल ये मुद्दों को I don't know। छूना ही नहीं चाह रहे। अगर नहीं, अडानी ये के देखा- मुद्दे में दम होता तो क्या देश की जनता आपको वोट नहीं करती? राज जी, देखो एक और मेरी बात सुनिए, वोट सिर्फ अडानी की, मैं कह रहा अडानी का मुद्दा था, जब हम 50 से 100 हो गए, अडानी की असलियत आ गई तो फिर तो सर सबका राफेल भी बनाएंगे। मुद्दा था। ये जेसीपी की मांग ठुकराए ना। और मैं कह रहा, अच्छा मैं इतनी सी तो बात कह रहा कि प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे हैं, या इसे झूठ समझ लो या सच, जो भी बात की बात है, हम कह रहे प्रधानमंत्री जी आउट ऑफ वे जाके उन्हें समर्थन करते हैं, देश के जो वो काम करते हैं जो इस देश के लिए हित बनी है। प्रधानमंत्री जी आ जाए सामने, दो बातें कहेंगे वो, हाँ मेरा संबंध है, जो चाहो कर लो, और या ये कह नहीं मेरा संबंध नहीं है, जो विपक्ष चाहता है इंक्वायरी सेटअप कर दो। इसमें क्या दर्द है? बस बता दो, इसमें क्या दर्द है? भाई नहीं होना। अगर आप मुझे कहिए कि भाई ये जाके धनोज जी की है, तो मैं बताऊंगा ना नहीं इनकी नहीं है साहब, बाकी इंक्वायरी सेटअप कर लो, ये बिल है मेरे पास, तो इसमें क्या है? अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि कहते रहो, क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो अब एक चीज की रिट दाखिल कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे जाऊंगा, पीआई दाखिल करूंगा, किसी भी विश्लेषक को टीवी चैनल, क्योंकि आप लोग के टीवी चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं भाई, विदेशों में देख रहे हैं, 10-15 आदमी तो हमारे देख रहे हैं कि 8 बजे से चाचा जी मामा जी बोलेंगे, और अगर मान लो यहाँ पे बैठ के विश्लेषक अरे या मैं भैया, आपके या चाचा जैन का साहब नाम ले लिया, या जैदी साहब राहुल गलत गांधी बोल के रहे हैं। चाचा। अरे तथा कथित चाचा, सोरस मैं चाचा चाहता हूँ अरे आपको, सुप्रीम कोर्ट धनोज जी जाओ। लो अब अरे एक बात के, सुप्रीम कोर्ट जाओ, एक मिनट बात तो इंटरनेशनल कोर्ट जाओ। सुनना, मुझे 70 इतना साल का सब नहीं व्यक्ति, है। अरे सुनिए, अरे सुनोगे नहीं आप, चाचू कह के, चाचू फेमस हूँ, ताकत नहीं है, ठीक है। अरे अरे आपके चाचा सोरस, आपके कौन? चाचा सोरस, ये आपके मामा? कौन ला रहे हो? आपके बाप में दम है जो नहीं कराते हैं अडानी के? क्यों धनोज जी, आपके बाप में दम है? राज जी, आपके बाप पे दम है जो राज आपका जी, बाप? ऐसी भाषा नहीं आपका- प्लीज। मामा कैसे कहा उन्होंने चाचा? उन्होंने कैसे कहा चाचा? इन्होंने कैसे किया? क्या आप सिर में कह दूंगा, आग लग जाएगी, क्यों नहीं है गुडल लंका में कूदा? तेरा बाप है? एक मिनट, खटाखट दुर्गति हुई तेरा राजस्थान बाप होगा में। फिर वो। एक मिनट, नो नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप ये जो 85 तो इतना बुजुर्ग खटाखट आदमी, दम है तो मेरा 85 के ऊपर करो ना। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मैं मिनट, ऐसी बात मैं कह दूंगा challenge धनोज कर जी, रहा हूं। सोचा नहीं होगा, नींद चुरा लूंगा। नो प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 85 जैदी जी, पर जैदी जी, ऐसे नो, बोलेगा। एक सेकेंड, अगर आपने ऑडियो दम नीचे रहेगा रखा सबका, पार्टी एक मिनट में, प्लीज, तो ऑडियो 50 सबका नीचे। इस तरह से नहीं सर, राज जी कभी आपसे तो ऐसी उम्मीद रखी नहीं कि आप अपना आपा खो दीजिए। आप जैसा व्यक्ति जिसके ना जाने कितने फॉलोअर्स हैं सर, वो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और आप इस तरह से, आज तक मैंने इतनी सैकड़ों डिबेट की, आपने अपना आपा खोया हो। कि ये ऐसे रिश्ता बनाओगे? मेरी माँ का देवर है क्या वो? बदतमीजी की हद पार कर दो धनोज जी। राज जी। मुझे बर्दाश्त, अनपढ़ हो आप,
इसलिए कहता हूँ आपको डिग्री राहुल गांधी से चाहिए होनी पूछो। चाहिए। यू आर नॉट सोनिया गांधी से पूछो भाई, यू आर नथिंग, उनसे पूछो ना, अपनों से ही पैसा लिया जाता है। अगर जब चाइना का एमओ साइन कर देते राहुल गांधी सदन जाके बताए 1700 रुपए दिहाड़ी का इंसान यहाँ पे बोलेगा क्यों साइन किया चाइना 1700 रुपए दिहाड़ी शर्म आती है थोड़ी सी? ज़ैदी जी, एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट, कैसे कहा आपने? ज़ैदी जी, एक मिनट प्लीज, चाइना से हम बदतमीजी मत करना। प्लीज राजजी और धनोज जी, मैं प्लीज आप दोनों का ऑडियो अभी नीचे कर रहा हूँ, प्लीज संयम के साथ, संयम के साथ। नो, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए, पीसीआर प्लीज। ज़ैदी जी, सदन में हंगामा, डिबेट में हंगामा। डॉक्टर धनोज रुक जाइए आप, ऑडियो नीचे है आपका। ज़ैदी जी, उदाहरण के तौर पर किसान आंदोलन पर आए, शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, कोई चर्चा नहीं हुई। ठीक, किसान ग्रेटर नोएडा आए, नोएडा में धरना प्रदर्शन हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। जमीन का मामला, मुआवजे का, किसान खाद को लेकर संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, मारपीट तक की नौबत आई, चर्चा नहीं हुई। अब किसान मूंगफली के दाम को लेकर परेशान है, कोई चर्चा नहीं हो रही। आप संबल की रट पकड़े हुए हो कि संबल 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 संबल। तो मेरे भाई राज जी, जैदी भी, ये मेरा किसान गया कहां, इस पर कौन चर्चा करेगा? जैदी जी, गलत सवाल तो नहीं उठाया मैंने? चावला जी, इस सदी में इतना खोल करके आप सवाल पूछ रहे हैं, सारे जवाब आप ही दे रहे हो, आप ही सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको इसलिए बहादुरी के लिए आपको, आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं। जिसको आप किसान कह रहे हो उसको भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, आंदोलन जीवी कहा, पाकिस्तानवादी कहा, तमाम संज्ञा उपसंज्ञा से उसका उपनाम दिया गया और आपने उनको आज किसान नाम दिया। तो मुझे लगता है ये किसान आपकी इस चर्चा को, डिबेट को सुन करके मुझे लगता है हर्षोत्साहित होंगे, क्योंकि बात किसानों की हो, बात नौजवानों की हो, बात महिलाओं की हो, या बात देश के अंदर तमाम छोटे बड़े तमाम जातियों की, दबे कुचले महिलाओं, आदिवासियों की, किसी की भी बात हो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी उनका चर्चा करना नहीं चाहती। ज़ैदी जी, आप कहां उठा रहे हैं मुद्दा, मैं ये पूछ रहा हूं। आप संबल की बात कर रहे हैं, वो अडानी की बात कर रहे हैं, तो मेरा किसान गया कहां, उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात वही करेगा कि जब कहते हैं कि देश में या धरती पर जब पाप पड़ता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई अपना एक दूत भेजेगा। सर, मुझे तो लगा कि आप लोग ही दूत हो, सदन के भीतर जनता ने चुन के भेजा। आप कह रहे हो तो अब कोई और दूत आएगा, तो मालूम नहीं कौन सा दूत आने वाला। आप, मैं बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन धर्म और जिन से राजनीति कर रही है, देश भावना से राजनीति कर रही है, जिस तरह से जातियों में बांट रही है, धर्मों में बांट रही है, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा देश के अंदर कुछ बचा नहीं है। हालांकि यहाँ तक नौबत आ गई है कि मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुना, आप बहुत सीनियर पत्रकार और जर्नलिस्ट हो, कभी आपने देखा कि कोई देश की इतनी बड़ी सर्वोच्च अदालत का कोई जज खड़ा होकर के इस तरह से वो अपने भाषण में तमाम जातियों धर्म के लोगों का इस तरह से नाम लेगा कि जिस तरह की शर्मिंदगी करने वाली बातें हैं, इसमें अगर देश के लोगों में और तमाम। ज़ैदी जी, मेरा सवाल सीधा सपाट इतना था कि क्या विपक्ष होने के नाते आपको लगता कि अडानी के मसले पर जिद छोड़ देनी चाहिए ताकि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो देश के भीतर? कहां तक लिस्ट छोड़ी जाएगी चावला जी? चलिए अडानी के मामले में छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जाति जनगणना का मामला आएगा, उसके बाद पीडीए का मामला आएगा, उसके बाद देश के अंदर तमाम भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम देश के अगर आप यूं कहें कि स्कूलों की बात आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो गतिरोध जारी रहेगा? बिल्कुल, 33,000 स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है, हजारों करोड़ रुपया आप इधर उधर खर्च कर रहे हो। मैं कहूंगा तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे आगे जेडी टाइटल लगता है। तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो देश के अंदर हो रही है और उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर उसका कोई सवाल करता है तो उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है, आंदोलनवादियों को कुचलने और दबाने का काम किया जाता है।
ये लोकतंत्रशाही जयदीप नहीं है, भाई, ये राजशाही है। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, इसलिए मैंने ये 4 घटनाओं का जिक्र किया जो किसानों से जुड़ी हुई बड़ी घटनाएं थी। हाँ, इस पर भी तो विपक्ष होने के नाते आपका हक बनता था कि सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आप वो भूमिका नहीं अदा कर रहे। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, हम भूमिका अदा क्यों नहीं कर रहे? ठीक है सर, लगातार माननीय एक मिनट, दीपक जी ने सवाल उठाया सदन में, एक मिनट, आप लोग सदन में सवाल उठा चुके हैं इस बात को लेकर के। जैन साहब, एक मिनट। जैन साहब, लाइव में एक कमेंट आया, ये कह रहे हैं कि ये जॉर्ज सोरोस कौन है? नहीं, उसके बारे में तो सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा अच्छे से मालूम है। नहीं, आपको मालूम होगा ना, तभी तो आप सदन में अडानी के मुद्दे पर नहीं, सोरोस के मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं। कौन है जॉर्ज सोरोस? नहीं, ये कांग्रेस को ज्यादा अच्छे से मालूम है इसके बारे में। नहीं तो आपको भी तो मालूम होगा ना कौन है। देखिए, ये जब चर्चा होने देंगे सदन के अंदर सब चीजें आएंगी। नहीं तो आपको तो पता होगा ना जॉर्ज सोरोस है कौन। देखिए, दरअसल क्या है चावला जी कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूं ये जॉर्ज सोरोस है कौन? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप बता नहीं रहे ना, आप विपक्ष की बात कर रहे हो। आप बताइए कौन है। ये कभी राफेल को लेकर के आते हैं, उसमें भी इनको मुंह की खानी सर, राफेल से लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस का। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय वहां पे भी इनको लथाड़ लगाता है। अभी अडानी को लेके आते। माननीय जैन साहब, मैंने आपसे पूछा ये जॉर्ज सोरोस है कौन? और अभी हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, सर उनको छोड़ दीजिए, अभी ना जैदी जी है ना राज जी है। अभी एक मिनट ना जैन साहब, मुझे मत घुमाइए। जॉर्ज सोरोस है कौन? क्या वो पीडीए से है? नहीं है। माननीय जैन साहब, मेरी सुई एक जगह पर अटकी हुई है। आपका तार हो चुका है। जैन साहब, सवाल नहीं पसंद आया? सवाल नहीं समझ में आया? नहीं, सवाल समझ में आया चावला जी। 3 शब्दों का सवाल है, जॉर्ज सोरोस कौन है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। इसके बारे में हमें सर सदन आप नहीं चलने दे रहे, आप कह रहे हो कि वो जवाब देंगे। देखिए, नहीं मालूम कौन है जॉर्ज सोरोस? नहीं, इसके बारे में कांग्रेस अच्छा जवाब देगी ना। आपको नहीं मालूम? नहीं, हमें नहीं पता है। नहीं पता जी चावला जी, यही दिक्कत है सर। जिस व्यक्ति के बारे में पूरे देश में आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि ये जॉर्ज सोरोस है कौन। नहीं चावला जी, देखिए, सवाल तो कांग्रेस खड़ा कर रही है और उसके पास सवाल है भी नहीं। सर, कांग्रेस ये कह रही है जिस जॉर्ज सोरोस को पैसे देने ना आपकी सरकार पैसे दे रही है जॉर्ज सोरोस को, वो तो ये कह रहे हैं फाउंडेशन के 48 देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के, और इस फाउंडेशन की फंडिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है, और इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं, और उसमें से एक हिंदुस्तान भी है चौथे नंबर पर जो डोनर है। तो यानी जॉर्ज सोरोस को तो आप भी फंड कर रहे हैं, इसका मतलब? नहीं चावला जी, देखिए, बात केवल वहां तक नहीं है। तमाम सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनको फंड किया जाता है, नहीं किया जाता, वो अलग की बात। लेकिन बात यह है कि उससे लाभ कौन ले रहा है। आप ही तो जोड़ रहे हो इस फाउंडेशन से, कह रहे हो कि सोनिया गांधी का लिंक है। उसका लाभ कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, किस लिए ले रहा है, ये विषय है ना। ठीक है, विषय ये भी तो है। ठीक। और भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ राज जी, क्यों ना ये हो जाए राज जी कि भाई वो अडानी के मुद्दे पर तैयार हो जाए और आप जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर तैयार हो जाइए चर्चा को। आप फिर दोनों ही तो डर रहे हैं, इसका मतलब आप ही की भाषा में बोलूं तो। तिलक भाई, मैंने अभी क्या कहा, मैं वो सोरेस जॉर्ज मैं नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, जैन साहब भी नहीं जानते, तो ये फिर सोरोस पर संग्राम क्यों है? किसने करा ये तो ये जाने ना। अच्छा, अरे ये तो ये उठा रहे। गजब सियासत है डॉक्टर धनोज। मैं कह रहा चावला जी मेरे दोस्त नहीं है। जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे, कह रहे हम नहीं जानते, कांग्रेस से पूछो। कांग्रेस कह रही है हमसे मत पूछो, बीजेपी से पूछो। अरे भैया, सारा बवाल जो है उसी एक नाम पर है। भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सोरेस का नाम उठाया तो ये लोग आपे से बाहर होकर जो सीरियस नहीं, 1700 रुपए लेने वाले व्यक्ति को कोई सीरियस नहीं ले रहा। क्योंकि ये बात जैन साहब क्यों नहीं बोले? राष्ट्रीयता की बात नहीं, ये बात जैन साहब बोलते तो शायद एक बार सुनाई जाती। राष्ट्रीयता की बात की, Who are you? देश हित की बात की। आपको मैं 1700 रुपए का दिहाड़ी का
विश्लेषक मानता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लाते हो 1700 रुपए के लिए देश की संसद की कार्रवाई को गलत बताते हो। आप धनोज साहब, मैं आपकी डिग्री, आप मुझे अलग चैलेंज कर रहा, मुझे बताओ पीएचडी कहाँ से की? मैं आरटीआई में मांगूंगा कि आपने पीएचडी कहाँ से करी? आप झूठ बोलते हो, कोई कभी नहीं। आप सिर्फ 1700 रुपए के लिए राजी प्लीज चलिए ठीक है, आप 1 मिनट प्लीज ऑडियो पैसे से लिए हुए नहीं, 1 मिनट डॉक्टर धनोज 1 सेकंड प्लीज, धनोज जी, राज जी प्लीज। चलिए, कम से कम पिछली बार 1500 था, आपने 1700 रेट बढ़ा, वो बढ़ गया ना, एक हफ्ते में डीए भी लग गया। ठीक, राज जी, राज जी, ये नहीं समझ में आता कि 1500 से 1700 रेट उनका हो गया, आप ये कह रहे हो उनके अकाउंट में आने वाले पैसे की डिटेल आपके पास कहाँ से आ जाती है, ये नहीं समझ में आता। इनके पास ठीक, थैंक यू सर। कम से कम सदन नहीं चलने दे रहे, डिबेट तो चलने दो सर। आप तो डिबेट में भी कोहरा मचा रहे हो मिलके। यही तो है इनका, इनको नहीं धनोज जी प्लीज, देख रहा माय डियर चावला जी, पूरा नियत को देख, ये बात जैन साहब बोल रहे, मैं जैन साहब से मैं बोला कांग्रेस पार्टी इजाजत नहीं दे रहा, सॉरी, मैं माफ चाहूंगा। एक 1700 रुपए, यानी सब कुल मिलाकर कहानी यही कि ना सदन चलेगा, ना चर्चा होगी, ना सदन के भीतर और ना बाहर डिबेट्स में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।